So the topic that I'm going to start today is the last type of resources on the basis of status of development. Okay. So on the basis of development ये हमारा लास्ट बेसिस है और इस पे रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। और कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे कंफ्यूजिंग, बट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे आप लोग, ताकि वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं एक आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी रिसोर्स अगर है तो वो किस स्टेज में है, उसका सिचुएशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। क्या उसका स्टेटस ये है कि वो रिसोर्स पड़ा हुआ है कहीं पे हमारे आसपास, लेकिन कुछ कमी की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसका स्टेटस इस तरह से है कि हमने उसको डेवलप कर लिया है और उसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, या फिर उस पार्टिकुलर चीज का क्या है स्टेटस इस तरह का है कि वो हमारे नीड को तो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हम अभी उसको हम का मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ह्यूमन बीइंग ने वो टेक्नोलॉजी बनाई ही नहीं है कि वो उसको यूज कर पाए, तो वो टेक्नोलॉजी ही नहीं बनी है कहीं तक। और फिर हम करेंगे किसके बारे में, रिजर्व के बारे में, मतलब कि एक ऐसे रिसोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी नीड भी है, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हमने उसको बचा के रखा है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ओके। सो अब हम देखते हैं स्क्रीन के थ्रू कि किस तरह से आप इसको समझेंगे अच्छे वे में, जस्ट थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके। अब ध्यान से हर एक चीज को क्या करिएगा, सुनते रहिएगा जरा। हम बोर्ड का यूज यहाँ पे करेंगे ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्या हो, क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट बेस का, और वो जो हमारा बेस होगा वो होगा क्या, रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ। तो वो डेवलपमेंट के किस स्टेटस के हैं, क्या वो कंप्लीटली डेवलप है या नहीं हो पाए, या वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, या फिर वो इस स्टेज में है जहाँ पे अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव व्हाट, सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर हम क्लासिफाई करेंगे कि इसको रिसोर्सेज को ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, सो वी हैव डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक, रिजर्व। कौन सा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है क्या कि स्टॉक को किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कि रिजर्व जो रिसोर्स है वो किस बेस पे जो इसको हम क्लासिफाई करते हैं, तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। ओके। सो हियर यू कैन सी दैट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। कि कोई भी रिसोर्स है वो अपने डेवलपमेंट के किस स्टेज में है, उस किस स्टेटस पे है, उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लासिफाई कर सकते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ओके। चलिए अब एक एक रिसोर्स को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, तुमको डिफाइन किया जाए, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समझेंगे। दैट पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज दैट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड बट हैव द पोटेंशियल टू बी बीइंग यूज्ड एट अ लेटर टाइम। ठीक है, इसको समझिएगा कि कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा रिसोर्स है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा हमारा रिसोर्स है, तो उसके पास क्या है कि अब यहाँ पे देखो क्या करे, दो दैट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब कि जिसको किसी कमी की वजह से हमने क्या किया है, यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक तरह से अगर इंडिया का एग्जांपल, अगर थोड़ा सा छोटा सा मैप अगर हम बना के देखें, तो ये बार बार कहा जाता है कि इंडिया का जो ये पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, खासकर गुजरात और राजस्थान का एरिया, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस वाले पार्ट में दो रिसोर्सेज काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। और कहीं ना कहीं से हमने आपको शुरू में ही थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि ये विंड और सोलर एनर्जी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इसका जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो लेकिन अभी हमने यहाँ के जो रिसोर्सेज को क्या किया, यूटिलाइज नहीं किया है, बिकॉज वी हैव सम व्हाट वीकनेसेस। हियर वीकनेसेस मींस टेक्नोलॉजी की वीकनेस हो सकती है, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हो सकता है पहला तो कैपिटल ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम विंड और सनलाइट का यूज करके क्या कर सके, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है ना, या जनरेट कर सकें। तो इस तरह से कहेंगे कि ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है ना,
जिसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया जा सका है, लेकिन उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि उसको कुछ टाइम के बाद हम क्या कर सकेंगे। लेटर टाइम का मतलब क्या होता है, उसको कुछ टाइम के बाद हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि अभी इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कम, ऐसा नहीं कि एकदम यूज ही नहीं होता है, लेकिन जितना इसका पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी है कि इतना अमाउंट में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन यहाँ से हो सकता है। लेकिन अभी इंडिया के पास उतना रिसोर्स नहीं है, ठीक है ना, उतना पैसा नहीं है कि उसको कंप्लीट तरीके से उसको यूज कर सके। लेकिन जैसे जैसे इंडिया उस लायक होगा, ठीक है ना, फिर इस रिसोर्स को क्या किया जा सकेगा, यूज किया जा सकेगा, ठीक है ना, फ्यूचर में। ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्या, तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर एग्जांपल की बात करें, सो इन एग्जांपल वी कैन सी एग्जाम विंड एंड सोलर एनर्जी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड यू कैन ऐड विद गुजरात। ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात एक ऐसे क्या है, एक ऐसा सिचुएशन हमको प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम विंड एंड सोलर एनर्जी का बहुत एक्सटेंट यूज में क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक्सटेंट वे में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एक तो कोस्टल स्टेट है, विंड का फ्लो काफी कॉन्टिन्यूअस रहता है, और राजस्थान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे हीट का अमाउंट कितना ज्यादा हमको मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से हम, ये हमारा कंप्लीट हुआ किसका, पोटेंशियल रिसोर्स। ओके। कंफ्यूजन जहां भी होगा सो आप कमेंट से चैट के बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करिएगा कि जब हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लें उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलो। अब हम आते हैं कि कौन से रिसोर्स पे, अब हम आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स पे। ठीक है ना, डेवलप रिसोर्स पे आएंगे, तो इसको इरेज करें, हाँ इरेज ही है। सो डेवलप रिसोर्सेज आर दोज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नोन। तो मतलब ये है कि सपोज करो ये हमारा क्या है, मतलब एक तरह से लैंड है और नीचे कोई रिसोर्स पाए गए, कोल पेट्रोलियम जो भी है, ठीक है ना। तो इसको हमने ढूंढ लिया है, और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उससे हम क्या कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी, अब देखो अब ये हमको मिल चुका है, ठीक है ना, अब हम मशीन से के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमको इसकी क्वालिटी के बारे में भी पता है, और इसके क्वांटिटी के बारे में भी पता है कि ये कितना है। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था पोटेंशियल में, तो वहां पे मैंने बताया कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का एक इनॉर्मस सिचुएशन या फिर कंडीशन वहां पे है, लेकिन कितना है, कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, ये हमको नहीं पता है। क्वालिटी क्या होगी उसकी, हमको ये भी नहीं पता है। ठीक है। तो डेवलप्ड रिसोर्स की बात करेंगे तो जिसको हम अपने टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और इस वजह से उसको हम पता है कि कितना अवेलेबल है यहाँ पे, वो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे ये जो रिसोर्स कोई है, सपोज करो कोल ही है, तो कोल कितना अवेलेबल है, कोल किस ग्रेड का है, किस क्वालिटी का है, ये सब हमको पता है। इसीलिए एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट की तरह आता है कि आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो ये इस रिसोर्स को बताइए या उस रिसोर्स को बताइए जिसको, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमको क्या है, पता है, दोनों हमको डिटरमाइन है यूज करने के लिए। तो आप तुरंत बताएंगे क्या होगा वो, डेवलप रिसोर्स। तो ओवरऑल अगर एक सेंटेंस में बात करें कि जो रिसोर्स हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसी को हम कहते हैं क्या, डेवलप रिसोर्सेज। ओके। और जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी जितना अच्छा होता है, ठीक है ना, वो वहां पे वो अपने वहां के अवेलेबल रिसोर्सेज को, डेवलप रिसोर्सेज को उतने अच्छे तरीके से क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है, यूज करता है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्या, कि द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। तो अब इस किसी एक पार्टिकुलर रिसोर्स को किस तरह से यूज किया जाएगा, कितने अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वहां की टेक्नोलॉजी को। ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और है, दे आर करेंटली इन यूज, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दे आर करेंटली इन यूज डिपेंडिंग ऑन फिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वो हम प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे कॉल है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो वो इस कोल को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। और कोई डेवलप्ड नेशन है तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और वो उसको मैक्सिमम वे में, ऑप्टिमम यूज वे में क्या कर रहा है, उसको यूज कर ले रहा है। तो डेवलप रिसोर्स का जो यूज है,
ठीक है ना, जो करंटली हम यूज कर रहे हैं वो कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी किस तरह की है। और फिजिबिलिटी भी कहा गया है कि अगर वो हमारे ज्यादा ज्यादा नुकसान जाए, मतलब कि वो ज्यादा हार्मफुल होगा, हमारे लिए ज्यादा कॉस्टली होगा, तब हम उसको यूज नहीं करेंगे। कैसे ये हो सकता है? सपोज करो कोई फॉरेस्ट एरिया है और ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे कोल अवेलेबल है, यहाँ पे कोल अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर हम कोल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पहले जंगल काटना या फिर वहां पे उसको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना काफी कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लेन एरिया है, वहां पे कोल अगर हमको मिल गया, तो वहां पे उसको निकालना बहुत इजी होगा। तो ऐसे एरिया में जो क्या है, मतलब कि जो बहुत ज्यादा एक तरह से कहें कि जहाँ जो जिसकी जो जो टोपोलॉजी है, जिसका जो लैंड फॉर्म है वो काफी ज्यादा अनइवन है, फेवरेबल नहीं है, तो फिर वहां पे हम उसको यूज करेंगे तो बहुत लिमिटेड एक्सटेंड में कर सकते हैं, वो लिमिटेड वे में। लेकिन अगर वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज करना काफी ज्यादा इकोनॉमिक है, मतलब कि ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो वहां पे हम रिसोर्स को और अच्छे वे में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है क्या, दे आर डिपेंडिंग ऑन फिजिबिलिटी। मैंने पहले ही बताया था फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, कि कोई चीज कितना हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, कितना ज्यादा वो हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है वो, ठीक है ना, कितना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये हो ही गया, ठीक है। चलो, तो एक अच्छा एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम मेटल्स, जो अभी इस समय जो माइनिंग हम करते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो आएंगे आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज में। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब हमको पता है, और प्रेजेंट टाइम में हम अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया क्या, डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, स्टॉक की तरफ। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी वाले पार्ट में होता है। तो इसको एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ये। देखते हैं इसको, आप लोग तो समझ ही जाएंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक रिसोर्सेज आर दोज दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड हैव पोटेंशियल टू बी यूज्ड। इसको समझना कि स्टॉक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, और वो मतलब क्या, उनके पास उतना पोटेंशियल होता है या उनका हमारे लिए यूज भी होता है। सिंपल से अगर इसको समझने की कोशिश करें, कि स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, और उनको हम यूज कर सकते हैं, उनको अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है। लेकिन हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखिएगा। तो अब यहाँ पे है कि प्रेजेंट टाइम में हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी हमने उसको यूज नहीं, अब यहाँ पे देखो, बट दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड बिकॉज वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इट। लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या इस रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को क्रॉस किया गया, इसका मतलब इसको यूज करने का क्या है कि यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। समझने की कोशिश करना, एक आप स्टॉक को एक साइड में लेके चलिएगा और दूसरे साइड में आप रखिएगा पोटेंशियल को। पोटेंशियल में हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया की अगर बात करें तो सोलर और विंड एनर्जी का एक बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान और गुजरात का, लेकिन अभी इंडिया उसको यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो है, सोलर सनलाइट का यूज करके सोलर एनर्जी ऑब्टेन करना, ठीक है ना, विंड एनर्जी के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे मतलब केवल इंडिया के पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या उस वे उतनी आप ऐसे कह सकते हैं सफिशियंट क्वांटिटी में अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना, तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अदर कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। नॉर्वे के पास वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, जिससे वो विंड एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे कहें तो अगर स्टॉक की बात करेंगे, तो स्टॉक एक ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं जिनको यूज करना इम्पॉसिबल है अभी के टाइम में। अभी के टाइम पे क्या है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में या ह्यूमन बीइंग्स ने अभी वो टेक्नोलॉजी बनाई ही नहीं है कि उसको यूज किया जा सके। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना, कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होगा, कि इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक की बात करेंगे तो कहीं पे नहीं, ना तो इंडिया में ना तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाती है, कि ह्यूमन बीइंग्स ने अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं की है कि वो उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, या वो उसको क्या कर सके, यूज कर सके।
तो ह्यूमन बीइंग ने अभी क्या किया है, उसको अभी डेवलप, उनके उसके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आई नहीं है। या अगर कुछ थोड़ी थोड़ी, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल बताया जाता है क्या, कि हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कौन सा, जो वाटर में अवेलेबल, जो H2O वाला जो हम पार्ट करते हैं, अभी आगे आएगा भी, दैट हाइड्रोजन अ ग्रेट एनर्जी सोर्स इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज देंगे कि उससे हाइड्रोजन को अलग करना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी टू प्रॉफिटेबली, या फिजिबल भी कह सकते हैं, extract hydrogen atoms from a water molecules and use it as an energy source। कि अभी हमारे पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो प्रॉफिटेबल हो, ज्यादा इकोनॉमिक हो, ज्यादा सस्ता पड़े, ठीक है ना। कि हाइड्रोजन को क्या करना, हाइड्रोजन के एटम को वाटर से अलग कर देना और हाइड्रोजन एज अ एनर्जी रिसोर्स यूज करना, ठीक है ना। लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इनफ्लेमेबल गैसेज हैं, ठीक है ना। और इनका यूज हम कर सकते हैं किसमें, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन H2O से उनको अलग करना, ठीक है ना, उनको अलग करना और अलग करने के बाद इसको यूज करना, वो बहुत मतलब क्या है, एक तरह से पॉसिबल है। और उसको क्या किया जाता है, हम ह्यूमन बीइंग्स ने अभी उसको यूज नहीं किया। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये टेक्नोलॉजी आ जाए और ये जो हमारा स्टॉक है वो एक डेवलप रिसोर्स में चेंज। ओके। तो समझ रहे हैं आप लोग ना, स्टॉक और पोटेंशियल में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पोटेंशियल का मतलब किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करेंगे, तो स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं क्या, कि जिनको अभी यूज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। क्या आपको क्लियर हुआ कि स्टॉक किस रिसोर्स को कहते हैं? जितने लोग हैं तुरंत फटाक से बताइए कि स्टॉक रिसोर्स किसको कहेंगे। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। ओके। तो और इसी को कहते हैं क्या, नो हाउ। वी डोंट हैव नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। नो हाउ का मतलब क्या होता है, वो हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं। और इस तरह से क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व रिसोर्स। तो रिजर्व रिसोर्स को अगर देखें, तो रिजर्व आर दोज रिसोर्सेज दैट हैव द पोटेंशियल टू बी यूज्ड, ओके, एंड वी हैव द टेक्निकल कैपेबिलिटी टू यूज देम, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा, reserves are those resources that have the potential to be used and we have the technical capability to use them। सिंपल सी बात है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज है हमारे लिए, ठीक है ना, जो जिनका यूज है हमारे लिए, लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हमने उसको यूज नहीं किया है, ठीक है ना। मतलब कि रिसोर्स अवेलेबल भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने का, मतलब हमारे पास क्या है, नो हाउ है। क्या है हमारे पास, नो हाउ है हमारे पास। लेकिन उसका यूज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वी हैव नॉट स्टार्टेड द यूज ऑफ दीज रिसोर्स। वाई? रीजन क्या है, क्योंकि हमने ये सोच के हमने क्या किया है, इसको बचा के रखा है कि अगर फ्यूचर में अचानक से जरूरत पड़ेगी किसी रिसोर्स की, तब हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। जो हमारी बैंक में सेविंग्स होती हैं, अपने डेली के जो भी हमारा इनकम का कुछ पार्ट हम बैंक में रखते हैं, वो रिजर्व ही रहता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो हम उसको क्या कर सकें, यूज कर सकें इमरजेंसी के टाइम पे। और डेली के यूज पे तो कुछ खर्चे होते ही रहते हैं, तो वो हमारा डेबिट की तरह है, ठीक है। दूसरा रिजर्व हमारा क्या है, कि उसका हम पैसे की जरूरत हमको है, ठीक है ना, उसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको जानबूझ के यूज नहीं कर रहे हैं, कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आ जाए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, उसको यूज, है ना। तो आई थिंक वॉइस जरा बताइएगा अभी सही है कि नहीं। अभी थोड़ा वॉइस इसलिए कट गया, थोड़ा कॉल आ रहा था, इसलिए थोड़ा वॉइस गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है ना। तो अभी सही होगा। चलो, ओके। तो अभी हम देखते हैं क्या, रिजर्व्स आर, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, चलो। रिजर्व्स आर दोज रिसोर्सेज दैट हैव द पोटेंशियल टू बी यूज्ड एंड वी हैव टेक्नोलॉजी और टेक्निकल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज टू यूज देम। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज भी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखेंगे, बट दे आर रिजर्व टू बी यूज इन द फ्यूचर, ओके। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमने उसको रिजर्व किया गया है किसके लिए,
फॉर द फ्यूचर यूज, फ्यूचर में हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे रिवर का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि जो रिवर वाटर है उस पर डैम बना के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको वो लिमिटेड वे में रखा है, अगर जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा तो फिर हम इस रिवर का यूज करेंगे। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका कुछ डिमेरिट भी होता है, डैम बनाने में बहुत सारे एरिया सबमर्ज हो जाते हैं, आसपास के गांव डूब जाते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ गई फ्यूचर में तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं किया। फॉरेस्ट है उनका कट करके लकड़ी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट को कट करेंगे तो इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो रिसोर्स बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गया तो हम फॉरेस्ट को भी कट करके उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को देखा जाए, दैट वाटर इन डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर फ्रॉम रिवर्स, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक तरह से रिजर्व रिसोर्सेज हैं, और अभी तक हमने इसको बचा के रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है, और फ्यूचर में जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया दैट डोंट हैव डैम्स एट, दे आर रिजर्व टू बी यूज इन फ्यूचर। एक तो हमने देखा था इसके पहले वाला फिगर, ये वाला फिगर अगर देखें तो ये एक तरह से एक्चुअल, या एक्चुअल भी कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, किसका हम अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर इसको देखेंगे, अगर इस रिवर को देखेंगे तो यहाँ पे डैम नहीं बनाया गया है, लेकिन फ्यूचर में हम इसका यहाँ पे डैम बना के क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इट मे बी टर्म्ड एज व्हाट, रिजर्व रिसोर्सेज, क्योंकि हमने फ्यूचर यूज के लिए इसको बचा के रखा हुआ है। ओके, आई होप कि आपको ये जितने भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप हमसे अभी क्या करिए, पूछिए। और इसके तुरंत बाद, मतलब आज ही मैं क्या करूंगा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में, वो मैं आपको, कुछ मैंने सेंड किया हुआ है और कुछ मैं आपको क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके।